इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड के शुरुआत में शुरू होने से पहले कहीं न कहीं यही उम्मीद थी कि यूएसए जो है इस राउंड कंप्लीट होने तक कम से कम नंबर 1 पे काबिज़ ज़रूर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ़ एक ही जीत दूर है। लेकिन अगर आप देखें लीग 2 ये राउंड शुरू ही हुआ और पहला ही मैच हुआ और वो सीधे नंबर 1 पर जाकर कहीं न कहीं बैठ गए। 30 पॉइंट अब उनके भी हो गए। स्कॉटलैंड से कम मैचों में और आज जो उनको जीत मिली है वो 106 रन की मिली है यहाँ पर। तो नेट रन रेट तो उनका रॉकेट की स्पीड से और बेहतर हुआ है और कहीं न कहीं वो नंबर 1 पर खुद को काबिज पाएंगे इस जीत के बाद। अगर हम बात करें तो शुरुआत बड़ी धमाकेदार यहाँ पर यूएसए ने की है और इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ही अगर आप देखेंगे यूएसए जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आई है। काफी बेहतर उन्होंने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में किया है और हैरानी नहीं होगी कि अगर ऐसे ही चलता रहे, अगर यही फॉर्म उनका बरकरार रहे या थोड़ा बहुत भी डिप करे तो शायद वो पहली टीम होगी जो बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाएगी। ओडीआई स्टेटस भी बच जाएगा और वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी वो पहुंच चुके होंगे अनऑफिशियली। वो एक सेफ जोन होता है कि 40 से ऊपर अगर आप पॉइंट्स पहुंचे तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। 30 तो उनके अभी हो गए, अभी सिर्फ 5 मैच जीत उन्हें और चाहिए और वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ पाएंगे। चलिए अभी भी 5 जीत बाकी है लेकिन आज शुरुआत उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है और इसका सीधा सीधा एक कनेक्शन है 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2012 में, उससे क्या कनेक्शन है वो आगे बात करेंगे लेकिन शुरुआत है हमेशा की तरह फेस बाय फेस से करते हैं। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो यूएसए ने 32 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 35 रन किए एक विकेट के नुकसान पर। और अगर आप पहले फेज देखें तो काफी इवन रहा है। शेयर कर सकते बिल्कुल सही कहा आपने, इवन काफी है, शेयर तो ये शेयर ही जाएगा। मिडिल ओवर की बात करें 11 से 40 ओवर के बीच में, तो यहाँ पर यूएसए ने 139 रन 139 रन बनाए, लॉस ऑफ 4 विकेट्स और 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इसी फेस में ही नेपाल का पूरा मैच खत्म हो गया। 121 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 9 विकेट के नुकसान पर 121 रन नेपाल ने बनाए। फेस भी नेपाल हारा, मैच भी नेपाल वहीं हारा। और डेथ ओवर की बात करें 41 से 50 की, वहां यूएसए ने 91 रन यानी कि 91 रन बनाए, सिर्फ लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान। बिल्कुल। तो और डेथ फेज नेपाल कहीं ना कहीं टीम पहुंची ही नहीं और ये सूरत हाल रहा क्योंकि काफी डोमिनेट किया यूएसए ने। बाकी के 2 फेजेस में अगर हम बात करें, 2 बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। जी हाँ, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फेसेस रहे जहां पर नेपाल इस मैच को गवा बैठा। वो आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम समझाते हैं कि वो 2 इंपॉर्टेंट फेसेस आखिरकार रहे। एक जाहिर सी बात है जो आप ऑब्वियसली समझ रहे होंगे, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है उसके बारे में भी आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएसए की बल्लेबाजी से। यूएसए की बैटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो समित पटेल यहाँ पर आज उन्होंने ओपनिंग की और डेफिनेटली अभी कनाडा में ही मई में उन्होंने 150 रन की इनिंग खेली थी। वो इनिंग हमने मिस कर दी थी, वो इनिंग हमने देखी नहीं थी। लेकिन आज की इनिंग की बात करें समित पटेल की तो 100 गेंदों में उन्होंने यहाँ पर 75 रन किए और 9 चौके यहाँ पर उन्होंने लगाए। हालांकि स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा स्लो था क्योंकि शुरुआत उनकी काफी धीमी हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में इसे तेज जरूर किया। ये इससे भी कम स्ट्राइक रेट था, बाद में उन्होंने तेज यहाँ पर जरूर किया और 75 रन किया। हालांकि वो रन आउट हो गए, जो रन आउट शतक को जा सकते थे, डेफिनेटली वो जा सकते थे, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन हुआ वहां पर। डेफिनेटली वो 2 रन नहीं थे, बिल्कुल अननेसेसरी 2 रन के लिए 2 रन नहीं था, 1 रन काफी था, उसी में सेटिस्फाई यहाँ पर होना चाहिए था। और समित पटेल की अगर हम आपको बता दें तो डेफिनेटली अभी जब उनका पूरा इनिंग उनका देखा तो हमें याद आया रिवाइंड। आज के जो यूएसए के 2 बड़े हीरो रहे हैं वो दोनों के दोनों 2012 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जो इंडियन टीम थी उसमें वो मौजूद थे। एक हरमीत सिंह और एक समित पटेल, ये दोनों उस अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम जो उन्मुख चंद ने जीता था जो एज अ कैप्टन इंडिया के लिए, उस टीम में ये दोनों प्लेयर मौजूद थे, समित पटेल भी और हरमीत सिंह भी, जिन्होंने आज 6 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। तो ये सीधा कनेक्शन वहां जाकर इनका बनता है। उसके बाद एंड्रूस ग्रॉस बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, शुरू में बहुत बांधे रखा था। उसका क्रेडिट हमें नेपाल की फील्डिंग को भी देना पड़ेगा। शुरू में जो काफी ज्यादा बाउंड्रीज पॉइंट के थ्रू टीम ने रोकी है, जिससे एंड्रूस ग्रॉस बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनका कैच भी आसिफ शेख ने जल्दी छोड़ा, लेकिन ज्यादा कुछ महंगा साबित हुआ नहीं। फिर फ्रस्ट्रेट होकर मैंने फिर खुद से ही कैच दे बैठे और 11 रन पर उनका विकेट गिर गया। फिर उसके बाद मुनान पटेल भी इतने खासा नहीं कर पाए, 10 रन बनाकर वो आरिफ शेख की अच्छी बॉल के शिकार हो गए। फिर साहित्य मुकाबला ने यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टडी लाने की कोशिश की इनिंग में, लगातार विकेट गिर रहे थे, एक स्टडी लाया। साहित्य मुकाबला नेपाल के खिलाफ अच्छे खासे रन करते हैं, उनका एवरेज अच्छा है और आज भी उन्होंने अपना एवरेज यहाँ पर जरूर बनाए रखा। 42 रन उन्होंने किया 58 गेंदों में। लेकिन उसके बाद जो मेन क्रूशियल काम किया है वो मिलिंद कुमार और नीचे आकर हरमीत सिंह ने एक अच्छा टच दिया, फिनिश किया। नहीं, वाकई में आप ये कहना होगा कि यूएसए की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग नजर आती है। आप देखेंगे कई टीमों के खिलाफ शुरुआत उनकी डगमगाई सी गई है, लेकिन कोई ना कोई प्लेयर अचानक खड़ा हो जाता है। कभी मुनाम पटेल होते हैं, कभी स्मिथ पटेल होते हैं, कभी
आप मिलिंद कुमार खुद होते हैं। साई तेजा मुकाबला, शायन जहांगीर, बड़ी बड़ी इनिंग आती है 130 की, तो जी कभी हाँ। 150 की, तो हमने कई बार ऐसा देख चुके हैं यूएसए की तरफ से। लेकिन आज दो क्रुशियल आए, आप स्मिथ पटेल, आप सुशांत माफ कीजिएगा मिलिंद कुमार ने 70 रन किए, बहुत अच्छा वो टच में नजर आए और जी अच्छे हाँ। स्ट्राइक रेट से। आप स्ट्राइक रेट को भी देखिए, 140 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका। छोटी छोटी पार्टनरशिप औरों से मिली, मुकाबला से उन्हें मदद मिली, और साथ ही नीचे आपके हरमीत सिंह, हरमीत सिंह ने एक अच्छा फिनिश किया, 6 गेंदों में 16 और 262 रन पहुंचा दिए। जहां शुरुआत जो हुई थी, शुरू के 15-20 ओवर शायद नहीं लग रहा था कि 262 टीम पहुंच जाएगी, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी यूएसए के कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों ने की, जिसकी मदद से 262 टीम पहुंचने में कामयाब रही। उस टीम के सामने जो बहुत ज्यादा हिल जाती है जब टारगेट थोड़ा सा बड़ा टारगेट नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कई बार हम देखने को मिला है। चलिए तो बात हो, देखिए खराब डिलीवरी हो, खराब बॉल हो, ये फील्डिंग टीम की, ये आपकी बॉलिंग टीम की गलती है, ये उनका हेडेक है, आपका नहीं है। बहुत सारी खराब गेंदों पे भी विकेट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल कई सारे ऐसे विकेट्स आपको इंटरेस्टिंग क्रिकेट में मिल जाएंगे जो खराब गेंद विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, लेकिन उसको विकेट मिल फुल टॉस गया। लेकिन इसीलिए बल्लेबाजों को भी क्रेडिट देना जरूरी है कि उन्होंने भी अच्छे शॉट्स लगाकर दिखाया कि आपकी गेंद खराब थी, ये यहाँ नहीं है, बाउंड्री के बाहर जरा डिजर्व करती थी, तो हमने से बाहर यहाँ पर भेज जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। एंड बॉलिंग यूनिट की यहाँ पर अगर हम नेपाल की बात करें तो अब जरा बॉलिंग कर जाते हैं। अब तक बल्लेबाजी के फेस में देख रहे थे, अब जरा बॉलिंग के फेस में यहाँ पर देखते हैं। नेपाल की बॉलिंग में एंड शुरुआत काफी बेहतरीन रही, चाहे वो नई बॉल से सोमपाल करन का स्पेल हो, मिड में हो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम देखें मिड फेस में नेपाल टीम जो है उतने ज्यादा विकेट्स निकालने में कामयाब नहीं रही अगर हम बात करें। और उसके बाद जो डेथ फेस रहा, वो पूरी जो दो रीजन थे उसमें से रीजन नंबर 1 तो एक डेथ फेस भी होता है। क्या कहेंगे आप, शुरुआत से लेकर एंड तक जिस तरीके की बॉलिंग ये घटी है पूरी ओवर? नहीं, वाकई में आपको क्रेडिट देना होगा यूएसए के बल्लेबाजों को, काफी अच्छा खेले हैं यूएसए के बल्लेबाज। कंट्रोल परसेंटेज उनका काफी अच्छा रहा है, और साथ ही साथ जो विकेट्स नहीं निकाल पाए स्पिनर, खासकर जो स्पिनर आए हैं गेम में, ललित राजवंशी हो, आप संदीप लामिछाने हो, आप कुशल भुट्टेल, आप दीपेंद्र सिंह हैरी, इतने सारे जो स्पिनर्स को लगाया गया। थोड़ा सा बॉल पुरानी होने के बाद कोशिश की जाती है कि स्पिनर द्वारा मैच में वापस आया जाए, बॉलिंग टीम जो कोशिश करती है। पेसर ने बांधे रखा, बांधने के बाद अगर आपको विकेट नहीं मिल रहे तो ये बॉलर्स का फेलियर। जी हाँ, और आपने जरूर सिंगल डबल देने दिए दूसरी टीम को, जो उनकी बैटिंग खुलती हुई नजर आई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 50 ओवर का गेम यही होता है। ये 20 ओवर होता तो शायद 100 में निपट जाती। 50 ओवर के गेम में आपको 2 बार, एक आध बार और मौका मिलता है सामने वाली टीम को गेम में वापस आने का, और यूएसए ने नहीं किया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब सिंगल डबल का आपने मौका दिया, थोड़ा सा कुछ बॉलें आपने खराब जरूर डाली, आप अच्छा डालते डालते प्रेशर जब बन रहा था तभी आपने कुछ सिंगल लीक कर दिए, कुछ बाउंड्रीज लीक कर दी। ये प्रेशर बॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर इस प्रेशर को बनाए रखते तो विकेट 100% मिलता। लेकिन और एंड फिर डेथ फेस की बारे में क्या ख्याल है? बहुत जबरदस्त, वही आ रहा था थोड़ा सा। डेथ बॉलिंग में लगातार कमजोरी बनी हुई है। सोमपाल करन काफी ज्यादा रन, 91 रन बताया था आपको, 91 रन खर्च हुए और सिर्फ 1 विकेट लिया है। लास्ट ओवर में भी अगर कुछ विकेट गिर जाते हैं, टीम ऑल आउट हो जाती, तो शायद इतना ज्यादा स्कोर नहीं, 240-45 के करीब ये मामला हो सकता था। लेकिन तब पहले इनिंग में मालूम नहीं था कि नेपाल ये चेस कर पाएगा या नहीं, लेकिन स्कोर शायद कुछ कम हो जाता अगर आप और ज्यादा कंट्रोल डेथ ओवर कराते। 240 भी ज्यादा है मेरे ख्याल से, 215-20 तक रुक जाते हैं, डेथ ओवर में कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था। 6.5-7 के हिसाब से अगर आप रन देते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। लेकिन हमने देखा कि इस तरीके से बेतहाशा जो रन उठाए गए हैं आखिर के 10 ओवर में, वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कहा, जो लेंथ, बिल्कुल लेंथ से चूक गए। जो लेंथ उन्होंने नई बॉल से रखी थी करन सोमपाल ने, वो पूरी तरह से उस लेंथ से भटकते हुए नजर आए डेथ फेस में अगर हम यहाँ पर बात करें, और जिसका बहुत भरपूर फायदा भी टीम न्यूजीलैंड ने कहा फायदा भी उठाना जरूरी है, क्योंकि समित पटेल और हरमीत सिंह ने कहीं ना कहीं उठाया भी। हरमीत सिंह ने बल्ले से भी कुछ 6 बॉलों में 16 किए। समित पटेल ने यहाँ पर शुरुआत कम से कम एक छोर संभाले रखा, और मोड़ा के आउट होने के बावजूद भी मिलिंद कुमार ने बीच में आकर जबरदस्त रहा और 140 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने गेंदिंग को फिनिश भी किया। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहा। उसके बाद जब चेस की यहाँ पर बारी आई, देखिए अभी कल ही की बात है, कल जब रोहित शर्मा ने एक मैच में 124 रन 121 मेरे ख्याल से किए थे, ऐसी नॉट आउट वो गए थे इन खेल। तो हमने डेलग्रेट जो हमारा इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है वहां पर हमने एक पोस्ट किया कि रोहित शर्मा ने आज 124 रन बनाए नॉट आउट चेस करते हुए। तो हमने ये कहा था कि क्या आपको पता है कि नीदरलैंड
नेदरलैंड माफ कीजिएगा एसोसिएट की तरफ से चेस करते हुए सबसे हाईएस्ट स्कोर किस बल्लेबाज का है, तो हमने उन्होंने पर आंसर भी दिया था। मैक्सवेल वो बल्लेबाज है जिन्होंने 152 रन नॉट आउट खेला था। अभी जो स्कॉटलैंड के खिलाफ याद होगा आपको, जो एक हाई स्कोरिंग चेस था 370 का, वहां पर किया था। तो वहीं पर एक व्यूअर है हमारे, उनका एक कमेंट आया कि आखिर ये लोग खाते क्या हैं जो इतनी लंबी लंबी इनिंग खेल पाते हैं। तो मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा ये खाते हैं इंटेंट, ये इंटेंट है, इरादा उनका क्या होता है। तो उन्होंने फिर वापस रिप्लाई किया कि क्या सिर्फ इंटेंट से ही काम चल जाता है या फिर आपको लगता है कुछ और भी चीजें होती है। तो हमने कहा देखिए दो पैटर्न होती है इस एक बल्लेबाज के सामने दो एग्जांपल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि मेरा विकेट बॉलर अर्न करे, बिल्कुल सर। और ऑप्शन नंबर 2 कि मैं सिर्फ उतने रन मार लूंगा जितनी मुझे प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद मैं विकेट थ्रो कर डगआउट में आराम से बैठूंगा, या तो फैन के पास या एसी में, जो एसी अफोर्ड जिनमें होता है वो एसी में या फैन के पास। ये दो ऑप्शन बल्लेबाज के पास होते हैं जो बल्लेबाज होते हैं। और इस तरह के बल्लेबाज जो इंटेंट वाले बल्लेबाज हैं वो चूज करते हैं ऑप्शन नंबर 1। लेकिन और इसीलिए हमें बल्लेबाजी में जो है वो लंबी इनिंग है ज्यादातर बल्लेबाजों की तरफ देखने को नहीं मिलती। और ये जो आज आप नेपाल की बैटिंग देख रहे हैं, ये उनके वही वो सोच रहे थे कि आखिर नेपाल के बल्लेबाजों से हमें ये बड़ी इनिंग्स क्यों नजर नहीं आती। और उसके पीछे वो ये है कि वो ऑप्शन नंबर 2 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। 25, 30, 40, 45 हाफ गए, 10, 15, 20 मैच बाद एक कोई 90-100 की इनिंग आ गई, बस हो गया, हमारा टाइम हो गया, अब 10-15 इनिंग तक तो सेलेक्टर्स हमें ले ही देंगे। ये सोच ज्यादा बल्लेबाजों में नजर आती है। आज भी हमें वही देखने को मिला, कुछ अलग नहीं था कि आपने ऐसा कुछ पहले बल्लेबाजी में ना देखा हो। थोड़ा बहुत जमने के बाद हवाई फायर कर स्ट्रोक कर रैश शॉट खेलकर अपना विकेट थ्रो कर दिया। आप रोहित पटेल को देखिए जो वो आउट हुए, एक तो वैसे ही वो खराब खेल रहे हैं, उनकी फॉर्म है नहीं, और आप देखिए जिस तरह के उन्होंने जो ये ग्लांस किया, जो कट लगाया था लेग साइड की तरफ जो उन्होंने करने की कोशिश की, बॉल बहुत पहले पटक गई थी। ये उस बॉल के लिए शॉट था ही नहीं जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखिए आसिफ शेख को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, सेट हो गए, वो हवाई फायर करने जा रहे हैं, फील्डिंग रीड करना यहाँ पर वो भूल गए। तो कई सारे प्लेयर हैं जिन्होंने फील्डिंग रीड करना ही मिस आउट कर दिया कि हम ओडीआई खेल रहे हैं ऐसा, और वापस से कि हम यहाँ पर अब बड़े ग्राउंड में हैं। अब ये नहीं कि वो छोटा ग्राउंड है कि 55 या 60 मीटर का, बड़े बड़े ग्राउंड्स है दुबई में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट छोटा ग्राउंड नहीं, बड़े ग्राउंड्स है, आपको देखना पड़ेगा। आसिफ ने शॉट खेला, फील्डर वहां मौजूद है, फील्डर आगे है पीछे है, फील्डर कितनी देरी में है, कौन सा फील्डर कितनी तेजी से बॉल में आ रहा है, ये सब चीजें नोटिस करनी होती है अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ रीड कहाँ किसी ने किया। स्ट्राइक रोटेशन फिर से वही सबसे बड़ी दिक्कत नजर आई। स्ट्राइक रोटेट नहीं, मैं नहीं करूंगा। भीम और आसिफ की भी जो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई है उसमें भी काफी सारे रैश शॉट्स थे, बाउंड्रीज में भले गए लेकिन एक आध अच्छे से बहुत सारे रैश शॉट्स भी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी स्ट्राइक रोटेशन की कमी हमें सभी की सभी इनिंग में देखने में नजर आई। अभी देखिए आज ही एक एग्जांपल हुआ जब 223-24 चेस करने के लिए इंग्लैंड न्यूजीलैंड आज आई, टीम धराशायी हो गई थी। फिर हमने मिचेल और जो ब्रेसवेल की इनिंग देखी, वो इनिंग और यहाँ पर जो नेपाल के बल्लेबाजों ने इनिंग खेली है, पोल्स अपार्ट है, सिचुएशन सेम था दोनों के साथ। जरूर जरूर, ये वाकई में है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लेवल के बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि हरमीत सिंह या वो लोग पूरे साल कहीं और इंटरनेशनल खेल कर आते हैं या कहीं और ज्यादा पड़े रहते हैं। जरूर है कुछ ट्रेनिंग, कुछ आपके समान वो भी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर आकर सीधा क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई और टीम है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, लंबे लंबे वक्त से वो भी बैठे रहते हैं। तो जब आपके कैलिबर के ही इतना तो आप भी मानेंगे, एसोसिएट्स में नेपाल से ज्यादा क्रिकेट कोई नहीं खेलता। नेपाल से ज्यादा 12 महीने बिजी कोई नहीं रहता, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, T20 लीग जो NPL होता है उसमें हो, यहाँ हो वहां हो, बायलैटरल हो, ये हो, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। हरमीत सिंह हो, कोई भी सिंह हो, नेपाल से ज्यादा क्रिकेट एसोसिएट में कहीं 12 महीने कोई टीम नहीं खेलती। बिल्कुल है। तो जरूर इंटेंट की आपने जो कहा वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बनता है कि इंटेंट की काफी कमी। अगर आप उस पार्टनरशिप को देखेंगे, अगर आपने वो मैच देखा होगा माइकल ब्रेसवेल और आप पिक्चर में जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, सिंगल 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 सिंगल, यहाँ छक्का, मतलब डैरेल मिचेल और ब्रेसवेल को पता ही नहीं क्रिकेट खेलना। आपको पता है, आप जानते हैं कि मैं छक्का उठा के मारूंगा, जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। वाकई में तो ये इंटेंट बहुत ज्यादा खराब है। इस इंटेंट के साथ अगर ओडीआई में आप क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत ज्यादा टीम को नुकसान जरूर। बिल्कुल, दूसरे फेज की जो मैं बात कर रहा था कि दूसरा एक बड़ा रीजन है टीम के हार का, वो अब ये बल्लेबाजों के ऊपर। देखिए सब चीज आप बॉलर के ऊपर मत ढालिए। हर बार बल्लेबाजों को परोस कर 205, 180, 190 नहीं किया जाएगा। बॉलर्स कभी ना कभी पिटेंगे भी। बॉलर्स ने कई मैचेस जिताए भी हैं अपने दम पर, जब बल्लेबाजों ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था। कई मैचेस बॉलर ने अपने दम पर डिफेंड करके जिताए। तो अगर आप हर बार ये चाहेंगे वो 205, 10, 190 परोस कर
आपको तो देनी ही होगा। बिल्कुल। उन बॉलर के लिए खराब रहा, डेफिनेटली वो एक रीजन हो गए। अब जब बल्लेबाजी शुरू हुई तब बल्लेबाजों का क्या था, नहीं भैया तो स्कोर कितना भी हो, हमारा इंटेंट होगा हमें जीतने के लिए जाना जी है, हाँ। हमें रन करने, जो बॉलर से हो गया, अब बॉल सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें 262 टीम को कर देने हैं। अब आपके ऊपर आता है, कहीं पर भी नजर नहीं आया पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक। अब देखिए 12-13 ओवर निकालते टीम छोड़कर भी आ गई, 50 थोड़ा डीप भी चले जाते, 11 ओवर तक, 11 ओवर तक आप छोड़कर चले आए, डीप तक चले जाते, क्या पता क्या हो जाता अगर बल्लेबाज डीप तक जाते। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, वो हवाई फायर के लिए ज्यादा जा रहे थे, और वो ये चीजें होनी थी और वो हुआ। दीपेंद्र सिंह एरी वो क्या कर रहे थे वो खुद ही जाने। 60 की स्ट्राइक रेट से आप कौन सा मैच जिताने की कोशिश करेंगे एक तरफ से रहकर, और लास्ट में वो भी उनको भी हरमीत सिंह ने बड़े आराम से चालाकी से उन्हें व्हाइट बॉल डालकर फंसा दिया और वो भी स्टंपिंग हो गया। उसी के साथ नेपाल इस मैच को भी गवा बैठा। बहुत खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। अब नेपाल कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है ये हमें वापस से यूएसए के खिलाफ जब मैच होगा उसमें ज्यादा अच्छा पता चलेगा। इंडियन क्रिकेट लगातार कहता है, क्योंकि यूएई की भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खस्ता है, क्योंकि यूएसए 2nd नंबर की टीम है और यूएई 8वें नंबर की टीम है इस रैंकिंग में। ये भी सोचेगा, इंतजार रहेगा नेपाल वर्सेस यूएसए नेक्स्ट मैच का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करना हम यहाँ पर भूल गए, उसे नहीं भूल सकते एक बार, डेफिनेट थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं। हरमीत सिंह ने 6 विकेट निकाल कर कमर तोड़ दी। बिल्कुल कमर तोड़ दिए, गुड लेंथ पर उन्होंने बॉल रखी, थोड़ा खिंचा हुआ रखा बल्लेबाजों को, और कंट्रोल काफी रहा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉल शॉट का भी काफी फायदा मिला हरमीत सिंह को। अगर बहुत लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी, जरूर ये कहना होगा, लेंथ पे जिस लेंथ पर वो रख रहे थे और लेंथ के साथ लाइन भी होनी चाहिए, तो हरमीत सिंह ने आज कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और फिर से एरर, गलतियां और ज्यादा कुछ गलत शॉट्स की वजह इसका खामियाजा भी नेपाल के बल्लेबाजों को भुगतना पड़ा, नेपाल की टीम को। लेकिन हरमीत सिंह ने 6 विकेट लिए, तो कंट्रोल बॉलिंग का भी एक नंबर। बिल्कुल, चलिए कहीं ना कहीं वही पूरे स्टार रहे ओवरऑल अगर हम बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक रन आउट भी किया जो टीम ने वो काफी शानदार था अगर हम देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए।